गुरु के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति। किसी भी साधन की सफलता के लिए शिक्षक अथवा गुरु की परम आवश्यकता है। यूँ तो कितने ही व्यक्ति स्वयं ही इधर उधर से पूछताछ कर अथवा ग्रंथों का अवलोकन करके किसी विद्या अथवा कला का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, पर एक तो उनको परिश्रम अधिक करना पड़ता है और फिर भी उनके ज्ञान में अनेकों ऐसी त्रुटियां रह जाती हैं जिनके कारण कई अवसरों पर उनको नीचा देखना पड़ता है। आजकल की साधारण स्कूली या कॉलेज की शिक्षा में भी यह देखा जाता है कि जो छात्र निजी तौर पर पढ़ाई करके परीक्षा पास करते हैं वे अनेक बातों में स्कूल में नियमित रूप से पढ़ने वाले छात्रों की अपेक्षा कच्चे रह जाते हैं। जब स्थूल विषयों की विषय में ऐसी बात है तो आध्यात्म जैसे सूक्ष्म विषय के संबंध में तो अधिक कहना अनावश्यक ही है, क्योंकि आध्यात्म की सभी बातें केवल अनुभव से संबंध रखती हैं। उनका प्रकट रूप कदाचित ही कभी देखने में आता है। इसीलिए उनके विषय में हमारा मार्गदर्शन वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं उस मार्ग पर चलकर अनुभव प्राप्त कर चुका हो। यही कारण है कि भारतवर्ष में गुरु की महिमा अपरंपार बतलाई गई है। अनेक भक्तों ने तो गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा बतलाया है, क्योंकि उनके मत से गुरु की कृपा से ही भगवत प्राप्ति संभव होती है। इसलिए गुरु का एहसान सबसे अधिक माना जाता है। इसलिए यह भी कहा गया है कि यदि गुरु में कोई भी दोष दिखलाई पड़े तो भी उसके प्रति श्रद्धा भक्ति में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जैसे साधक ने कहा था कि यदि हमारा गुरु वेश्यागृह जाए तो भी हमारा गुरु भगवत राय। यह सत्य है कि वर्तमान समय में गुरु और शिष्य की प्राचीन परंपरा में जमीन आसमान का अंतर पड़ गया है और अब दोनों में से किसी को स्वार्थ को छोड़कर अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं है। ऐसे ही गुरु और शिष्यों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं, गुरु शिष्य बधिर अंध के लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक में परहि। तो भी इस गुरु मात्र की निंदा नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में भी श्री रामकृष्ण परमहंस के समान गुरु हो गए हैं जिन्होंने अपनी शक्ति और तपस्या का फल प्रदान करके स्वामी विवेकानंद की काया पलट कर दी और उनको जगत पूज्य बना दिया। आरंभ में जब स्वामी जी नरेंद्र के नाम से कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के सामने भारतीय अध्यात्मवाद को महत्वहीन समझते थे, तब परमहंस जी ने ही आग्रह पूर्वक उनको अपने पास बुलाया और कंधे पर पैर रखकर आध्यात्मिक विद्युत का ऐसा झटका दिया जिससे उनके विचारों का अद्भुत परिवर्तन हो गया और वे पश्चिमी शिक्षा की मृग मरीचिका को त्याग कर भारतीय संस्कृति और ज्ञान के अनुगामी बन गए। फिर जब परमहंस जी का अंतकाल आया तो 2 दिन पूर्व उन्होंने स्वामी जी को एकांत में अपने पास बिठाकर अपनी समस्त शक्ति उनमें भर दी। जिस समय परमहंस जी ने अपने हाथ उन पर रखे तो वे स्तब्ध दशा को प्राप्त हो गए और आधा घंटा यहीं तक अनुभव करते रहे कि जैसे किसी बिजली डायनेमो से निकलकर विद्युत शक्ति बैटरी में समाती जाती है। अंत में जब उनको चैतन्य दशा प्राप्त हुई तो उन्होंने परमहंस जी को रोते हुए पाया। परमहंस जी ने कहा, आज मैंने अपनी जन्म भर की कमाई तुमको दे डाली, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। आगे चलकर तुम्हारा यह कर्तव्य होगा कि इस शक्ति का लोक सेवा में उपयोग करो। यही भारतीय गुरुओं का शक्तिपात का सिद्धांत है। इसका आशय यह है कि केवल अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करने से अथवा मंत्र दे देने से शिष्य की विशेष उन्नति नहीं हो सकती। इसके साथ ही जब गुरु शिष्य को अपनी शक्ति परिचालित करते हैं तब उनके भीतर आत्मशक्ति जागृत होती है और वे विशेष कार्य करके दिखला सकते हैं। इस संबंध में श्री वासुदेवानंद ने लिखा है, शक्तिपातेन संयुक्ता विद्या वेदांत वाक्यजा, यदा यस्य तदा तस्य विमुक्तिर्नात्र संशयः। वेदांत वाक्य से प्राप्त विद्या जब शक्तिपात के साथ जिसमें संयुक्त होती है तब उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। शक्तिपात विहीनोपि सत्यवाग गुरु भक्तिमान आचार्यच्छु त वेदांतः क्रमान्युच्यते बंधतात। गुरु भक्ति युक्त शिष्य शक्तिपात रहित होकर भी वेदांत वाक्य के श्रवण मनन निदिध्यासन से प्रतिबंध क्षय होने पर क्रमशः बंधन मुक्त हो जाता है। सूत्र संहिता में माया के बंधन से छूटने का साधन इस प्रकार बतलाया है,
तत्वज्ञानेन मायाया बाधो नान्येन कर्मणा ज्ञानं वेदांत वाक्योत्थम ब्रह्मतमैकत्वगोचरं तच्च देव प्रसादेन गुरोः साक्षान्निरीक्षणात् जायते शक्तिपातेन वाक्यदेवाधिकारिणाम्। तत्वज्ञान से माया का निरोध होता है, अन्य किसी कर्म से नहीं होता। यह तत्वज्ञान अधिकारी शिष्य को देव प्रसाद के द्वारा शक्तिपात पूर्वक ब्रह्म से ही प्राप्त होता है। श्रीमद् शंकराचार्य इस युग के सबसे बड़े योगी और ज्ञानी हुए हैं, जिन्होंने थोड़े ही वर्षों में वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करके धर्म प्रचार का ऐसा संगठन किया जो 1500 वर्ष के लगभग हो जाने पर भी आज तक प्रभावशाली बना हुआ है और जिसके द्वारा अब भी आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान का प्रचार देश भर में हो रहा है। उन्होंने शक्तिपात पूर्वक ज्ञान दान करने वाले सद्गुरु का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। दृष्टांतो नैव दृष्ट स्थिर भुवन जठेरे सद्गुरोर ज्ञान दातुः स्पर्श क्षेत्रत्र कल्पयः स नयति यदहो स्वर्णतामस्य सारम न स्पर्श त्वं तथापि श्रितचरण युगे सद्गुरु स्वीय शिष्य स्वीयं सभ्यं विद्धते भवति निरुपमस्तेन वा लौकिकोपि। इस त्रिभुवन में ज्ञानदाता सद्गुरु के लिए देने योग्य कोई दृष्टांत ही नहीं दिखता। उन्हें पारसमणि की उपमा दें तो यह भी ठीक नहीं जंचती, कारण पारस लोहे को सोना बना देता है पर पारस नहीं बनाता। पर सद्गुरु के चरण युगल का आश्रय लेने वाले शिष्य को सद्गुरु निज साम्य ही दे डालते हैं, अर्थात अपने समान ही बना देते हैं। इसलिए सद्गुरु की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। ज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, जिनकी रचित गीता की ज्ञानेश्वरी टीका सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर भी अद्वितीय मानी जाती है। उसका जन्म एक समाजच्युत में पिता के गृह में हुआ था, पर उन्होंने किसी ऐसे ही सद्गुरु की कृपा से बाल्यावस्था में ही अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने गुरु द्वारा शक्तिपात का वर्णन करते हुए लिखा है, यह दृष्टि जिस पर चमकती है अथवा यह करार बिंद जिसे स्पर्श करता है, वह होने को तो चाहे जीव ही हो पर बराबरी करता है महेश्वर शंकर की। भक्तराज अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार शक्तिपात करके आत्मानुभव कराया था। भगवान ने अपना सुवर्ण कंकड़ विभूषित दक्षिण बाहु फैलकर शरणागत अर्जुन को हृदय से लगा लिया। हृदय हृदय एक हो गए। जो इस हृदय में था उसे उस हृदय में दिया। द्वैत का नाता बिना तोड़े अर्जुन को अपने जैसा बना लिया। ऐसे सद्गुरु सच्चे शिष्य को स्वयं ही मिल जाते हैं और उनको ढूंढना खोजना नहीं पड़ता। जब कर्म साम्य ही अवस्था आती है तब सद्गुरु स्वयं ही आकर मिलते हैं। इससे विदित होता है कि शक्तिपात निसंदेह बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है और अनेक संत महात्माओं को ऊंचे दर्जे की आध्यात्मिक स्थिति इसी उपाय से प्राप्त होती है। हम अनेक बार देखते हैं कि अनेक साधारण व्यक्ति छोटी अवस्था में ही बिना किसी विशेष प्रयत्न के आत्मशक्ति से भर जाते हैं और अद्भुत कार्य करके दिखलाने लगते हैं। यह सब प्रभाव किसी ऐसी ही विशेष शक्ति का होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस गांव के रहने वाले साधारण अपढ़ बालक थे, पर 15-16 वर्ष की अवस्था में ही वे परम भक्त बन गए और थोड़े ही समय में समस्त बंगाल प्रांत में उनकी ख्याति फैल गई। इसी प्रकार आजकल माता आनंदमयी साधारण गृहस्थी थी, जिनके पति छोटी सी क्लर्क की नौकरी करते थे, पर उनके अकस्मात आत्मशक्ति के महान लक्षण दिखलाई पड़ने लगे और आज वे आध्यात्मिक जगत की एक विशेष विभूति मानी जाती हैं। शास्त्रों में यह भी विदित होता है कि जब किसी अधिकारी व्यक्ति में ऐसा शक्तिपात का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है, तो फिर उसे साधारण व्यक्तियों की तरह छोटे छोटे साधन क्रम से नहीं करने पड़ते, वरन सभी तरह की सरल और कठिन क्रियाएं उससे स्वयं ही होने लगती हैं। उदाहरण के लिए योग साधना से इच्छुक सभी व्यक्तियों को यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि को साधन करके आगे की मंजिलों की तरफ अग्रसर होना पड़ता है, परंतु जिस व्यक्ति में कोई महात्मा शक्तिपात कर देते हैं, वे इन सब क्रियाओं को बिना किसी के सिखाए स्वयमेव ठीक ठीक ढंग से करने लगते हैं और 10-5 दिन में ही दक्षता प्राप्त कर लेते हैं।
इसी प्रकार जो लोग वर्षों तक जप करके किसी मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते थे, वे शक्तिपात के बाद अनायास उसमें सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए सद्गुरु द्वारा शक्तिपात का बड़ा महत्व है। पर ऐसा सुयोग्य अधिकारी शिष्य को ही मिलता है। जो पात्र नहीं है उसे इस प्रकार कर शक्तिपात विपरीत परिणाम उत्पन्न करने वाला ही सिद्ध होता है। अखंड ज्योति, जुलाई 1959, पृष्ठ संख्या 25-26। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।